उस आदमी ने मछली पर अपनी उंगलियां फेरी और एक ही पल में उसकी हर छोटी बड़ी हड्डी की जगह याद कर ली। फिर उसने बड़ी सफाई से मछली की सारी हड्डियां निकाल दी और मछली का टुकड़ा अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर उछाल दिया। प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत अपना चाकू चलाया और मछली को बिल्कुल बराबर टुकड़ों में काट दिया। फिर उसने चमड़ी पर हल्का सा चीरा लगाया और बिना चमड़ी को जरा भी नुकसान पहुंचाए पूरा मांस अलग कर दिया। वहां मौजूद हर कोई दोनों की गजब की चाकूबाजी देखकर दंग रह गया। लेकिन उस आदमी को लगा कि उसका प्रतिद्वंद्वी तो बस एक सड़क किनारे खाना बनाने वाला शेफ है, इसलिए उसने A5 वाग्यू बीफ का एक टुकड़ा निकाला और उसे फिर से चुनौती दे दी। प्रतिद्वंद्वी ने सबसे पहले हरे प्याज को खुशबू आने तक भुना, फिर वाग्यू बीफ को पतली स्ट्रिप्स में काटकर तेज आंच पर जल्दी जल्दी पकाया। कुछ ही मिनटों में उसका साधारण सा हरे प्याज वाला बीफ तैयार हो गया। उधर उस आदमी ने वाग्यू को ब्लो टॉर्च से सीयर किया, फिर सेब की लकड़ी के धुएं से स्मोक किया और अपनी फाइन डाइनिंग तकनीक का शानदार प्रदर्शन किया। जब दोनों ने एक दूसरे की बनाई डिश चखी तो दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। उस आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी साधारण रेसिपी का स्वाद इतना कमाल का हो सकता है। वहीं उसका प्रतिद्वंद्वी भी उसकी कुकिंग स्किल देखकर हैरान रह गया। आखिर दोनों ने फैसला किया कि अब असली मुकाबला नेशनल कुकिंग चैंपियनशिप में होगा। मुकाबले के दिन उस आदमी ने अनानास की पतली स्लाइस पर फवाग्रा रखा, फिर ब्लो टॉर्च से चीनी को कैरेमलाइज करके उसके चारों तरफ एक कुरकुरी परत बना दी। आखिर में उसने स्पेशल सॉस और शानदार प्लेटिंग के साथ अपनी डिश पूरी की। वहीं उसका प्रतिद्वंद्वी एक पूरी बत्तख लेकर आया। उसने चाकू को हड्डियों और मांस के जोड़ के बीच बड़ी सफाई से चलाया और एक ही झटके में पूरी बत्तख की सारी हड्डियां निकाल दी। इसके बाद उसने बत्तख के अंदर सब्जियां भरी, उसमें शोरबा डाला और उसे कमल के पत्तों में कसकर लपेट दिया। फिर मोटे नमक को सही तापमान तक गर्म करके बत्तख को उसके अंदर दबा दिया। हल्के से हाथ से थपथपाते ही उसकी डिश तैयार हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जजों ने उसकी डिश का एक निवाला भी नहीं चखा और सीधे उस आदमी को विजेता घोषित कर दिया। कारण सुनकर हर कोई हैरान रह गया। जजों ने कहा कि उसका प्रतिद्वंद्वी किसी प्रोफेशनल शेफ जैसा दिखता ही नहीं है। गुस्से में उसका प्रतिद्वंद्वी वहां से चला गया। लेकिन वह आदमी भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे अपनी जीत की असली सच्चाई पता चल चुकी थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने रेस्टोरेंट के मालिक के साथ मिलकर मुकाबले से पहले ही जजों को रिश्वत दे दी थी। उनका मकसद इंटरनेशनल प्रतियोगिता की जगह हासिल करना था, ताकि बाद में उसकी जगह गर्लफ्रेंड हिस्सा ले सके। यहीं पर उसकी सबसे बड़ी सच्चाई भी सबके सामने आ गई। वह आदमी अपनी स्वाद महसूस करने की क्षमता पूरी तरह खो चुका था। फिर भी वह सिर्फ इसलिए खाना बना पाता था क्योंकि उसके पास एक गुप्त कुकबुक थी, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। कहा जाता था कि उस कुकबुक की मदद से कोई भी प्रतियोगिता जीत सकता है। यह सच जानकर उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। वह बेघर हो गया। लेकिन तभी उसकी मुलाकात फिर से अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी से हुई। दोनों पूरी रात बातें करते रहे। पुराने दुश्मन अब अच्छे दोस्त बन चुके थे और उन्होंने मिलकर इंटरनेशनल क्यूलिनरी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का फैसला किया। फाइनल मुकाबले में बाकी सभी शेफ महंगी और दुर्लभ सामग्री इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इन दोनों ने चुपचाप सोयाबीन पीसी और उससे एक साधारण सा टोफू तैयार किया। इतनी साधारण डिश देखकर सबको यकीन हो गया कि ये दोनों कभी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन जैसे ही जजों ने पहला निवाला लिया, वे दंग रह गए। दरअसल टोफू पूरी तरह जमने से पहले उन्होंने उसमें चॉकलेट सॉस मिला दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने नींबू के रस को फूटने वाले छोटे छोटे मोतियों में बदल दिया था, जिससे हर निवाले में नया स्वाद महसूस होता था। दोनों ने अपनी अपनी सबसे बड़ी खूबी को मिलाकर एक ऐसी डिश बनाई जिसने हर जज का दिल जीत लिया और आखिरकार दोनों ने मिलकर इंटरनेशनल कुकिंग चैंपियनशिप अपने नाम कर